वेरीफाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये वही 10th लेवल का है, बस आपको प्रूफ करना रहता है। जैसे मान लिया हमने दे दिया प्रूफ दैट, पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रूफ दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा का वैल्यू प्रूफ करना है किसके इक्वल, 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ये हमको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज मतलब इसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि नीचे में जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो देखो कैसे आएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा तो पहले से ही था, मैंने रेशनलाइज कर दिया, मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 1 ये सेक थीटा आ जाएगा, ये सेक थीटा है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों में तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो क्या बन जाएगा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो लिख दिया 1। तो ऊपर में आपका आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा और फिर से माइनस सेक थीटा, इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो इधर तो हमारा वैल्यू आ रहा है tan थीटा। मैंने किसको लेके सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, सेक थीटा आ जाएगा और इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर में आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा आएगा, है ना, और नीचे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। इसको ओपन करो, सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा tan थीटा। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा। तो ये जो जहाँ पे भी साइन ऑफ माइनस थीटा वाला टाइप का वैल्यू आ रहा है ना, तो ये आप हमेशा, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में मान के चलना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या रेशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा चलो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से यहाँ भी कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ भी कॉस थीटा दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा, 2 कॉस थीटा और फिर से ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 अपन कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, 2 सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 3 सेक की पावर 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर थीटा, बस इतना ही है, सेक स्क्वायर 10 सेक स्क्वायर थीटा है। तो पूछा क्या जा रहा है, देन फाइंड tan थीटा, फाइंड tan थीटा, tan थीटा क्या आएगा। तो देखो क्या करो, ये तो 3 सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो कुछ देर के लिए मान लो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया, 3p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखो 3p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 4p प्लस 8 इक्वल टू 0। 3p p माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो p माइनस 2 आ जाएगा। तो p माइनस 2 और 3p माइनस 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हमारा आ गया 2 या p का वैल्यू आ गया 4/3।
मतलब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2 और सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 4/3। तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब यहाँ रख दो सेक स्क्वायर थीटा, एक बार 2 रखेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 यानी क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया ±√3 आ गया, ±√3। सिमिलरली जब इसको रखेंगे तो वहाँ से भी tan थीटा का वैल्यू आएगा, तो वहाँ से भी tan थीटा का वैल्यू आप लिखोगे तो ±1 आ जाएगा। तो ये हमारा रहा इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 + 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 1 + 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूफ करना है एक्चुअली। ठीक, तो क्या करें sin स्क्वायर थीटा, ये देखो आप इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा और +1 डिवाइडेड बाई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा में। ठीक, ये a² + b² + 2ab का फॉर्म है तो लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिख दिया sin थीटा +1 का होल स्क्वायर लिख दिया। और ये इसको ना a² - b² का फार्मूला बना लेता हूँ। तो पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये प्लस वाला टर्म्स इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 - sin थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है सेक और tan में लिखा हुआ, तो मैं दोनों साइड में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह cos थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस sin/cos tan थीटा, और नीचे में भी ऐसे ही सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये आ जाएगा आंसर। ठीक, हो गया, प्रूफ हो गया। ये सारे 10th लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपने किया था, लेकिन इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है मैं आपको अभी आगे मिलेगा, पता चलेगा। जैसे अगर प्रैक्टिस कर ले तो दैट विल बी वेरी बेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर मान लो नेक्स्ट 5 में आपका दिखा हुआ कि आपको प्रूफ करना है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा और sec ऑफ माइनस थीटा माइनस cos ऑफ माइनस थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा cos थीटा, और sec ऑफ माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा sec थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा cos थीटा आ गया। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो sec लिखा हुआ है ना इसको cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये तो cos थीटा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/cos थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हो गया, ये प्रूफ करना था, sin स्क्वायर थीटा ही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला जा रहा है कि 1/2 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू प्रूफ करना है 1/2 कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ माइनस थीटा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये तो माइनस में होता है, लेकिन क्या होगा 2 प्लस माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा 1/2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस में आ जाएगा। राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड साइड को लोगे तो ये क्या आएगा, सभी यहाँ पे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो वहाँ पे भी कोई टेंशन नहीं है। तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है।
तो यहाँ रख लिया 1/2 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया 1/2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा आंसर। बस हो गया, यही तो प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे मान लो हमने दिया tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 प्लस सेक a और कोसेक a, ये लिखा हुआ है। तो ये प्रूफ करना है एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेक और कोसेक लिखा हुआ है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। सभी को ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस अपन साइन आ जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लो टैन को मैंने इधर रखा फिलहाल के लिए अभी, और कॉस अपन साइन आएगा तो ये साइन ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा। ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली कॉट ए को मैंने इधर रखा और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए, ये आ गया। ठीक, अब मैं इसको भी साइन ए अपन कॉस ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो साइन ए अपन कॉस ए के फॉर्म में लिखोगे तो ऊपर में तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक, डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू, यहाँ एक काम करते हैं ना, साइन ए कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले लिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अपन क्या मिला, कॉस ए मिला, माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन ए मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमारा आया साइन ए माइनस कॉस ए 1/, में और ये आ रहा है साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब फार्मूला लगा लेंगे किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर याद नहीं है तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये सारे फार्मूले आपको बताया था, तो उसको ध्यान रखोगे आप। साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर में और नीचे में भी साइन ए प्लस माइनस कॉस ए, ठीक, और उसके बाद बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। ये हमारा हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया तो 1 साइन ए कॉस ए, और ये डिवाइड होगा तो वही आ जाएगा फिर से, यानी 1 साइन ए कॉस ए और प्लस 1, तो आ गया 1 प्लस क्या चीज़, सेक ए कॉसेक ए। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देखना, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 शायद, जो भी है, साइन की पावर 8a माइनस कॉस की पावर 8a इज इक्वल टू, प्रूफ करना आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करो, यहाँ पावर 4a का स्क्वायर कर लो, माइनस कॉस की पावर 4a का स्क्वायर कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a, ये आ गया। ठीक, फिर से यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, और अगर इसको पता है आपको, अगर याद होगा तो इसका डायरेक्टली वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए, डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको याद होगा तो। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी इससे दिया था। तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और फिर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा हो गया 1, बचा क्या साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया। ए प्रूफ करना था, आ गया आंसर। ठीक। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की पावर 2, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा लिखा हुआ है। कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 7। देखो अगर मान लो इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको ना सारे टर्म्स को साइन टेन और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोसेक अल्फा। सिमिलरली इसको भी ओपन कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 सेक अल्फा कॉस अल्फा। तो ये और ये मिलकर के तो 1 बन जाएंगे, चलो 1 बना दिया। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब ये 1 हो जाएगा और इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 ये और 2 ये, तो 1 प्लस 2 लिख दिया। अब प्लस अब हमारे पास क्या बचा, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा बचा। तो यहाँ आ गया 5। सेक स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ओके आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कैसे कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 90 तक का वैल्यू बताना। देखो यहाँ पे अगर आप इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर 5 और इधर इसके जस्ट पहले एक वैल्यू आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर 85 आएगा। ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर 10 की बात करोगे तो इधर एक वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर 80 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट में एक पेयरिंग बनाओगे ना तो एक वैल्यू हमारा नहीं आएगा, कौन सा, साइन 45 यानी साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू, उसके साथ कोई भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो 5 और 85 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ना हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, मतलब ये कॉस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे ना तो साइन 90 माइनस 5 करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस ये 85 को देखो, साइन 85 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 5 लिख सकते हैं क्या, और साइन 90 माइनस 5 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 5, और कॉस 5 यानी कॉस स्क्वायर 5 बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 5 बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ भी आप 10 और 80 को आप करोगे ना तो यहाँ भी आ जाएगा 1। तो ये कितनी बार होगा ऐसा, ये आपका होगा मतलब 8 टाइम्स आएगा एक्चुअली। ठीक, ये 8 बार होगा, मतलब 40 और 50 का वैल्यू आप लोगे तो 40 और 50 वैल्यू आप ले सकते हो, 40 और 50 एक साथ। ठीक है, तो 40 और 50 तक तो आ जाएगा, तो यानी 8 5 जब 40 होता है तो 8 टाइम्स आएगा। बचा हमारे पास, मतलब इन पूरी का वैल्यू क्या आएगा, 8 आ जाएगा। 8 बचा और क्या, एक तो 45 बच रहा है यानी साइन स्क्वायर 45, दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर 90। तो ये हमारा वैल्यू होगा 8, 90 का वैल्यू 1 और 45 का वैल्यू 1/2, तो 9.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 9.5। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और इस चैप्टर में तो इतना सफिशिएंट है मुझे लग रहा है।
और बाकी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप ट्राई करना बनाना, ठीक है। जैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंपेयर करना है, कंपेयर साइन वन यानी रेडियन, फिर साइन 1 डिग्री, फिर कॉस 1 डिग्री, tan 1 एंड tan 1 डिग्री। इन सभी में सभी की वैल्यू को कंपेयर करना। मैंने आपको बताया था ना, जब ग्राफ बताया था तो उस समय बोला था कि आप इसको कंपेयर करने के लिए ग्राफ का सबसे ज़्यादा यूज होगा। साइन 1 रेडियन दिया हुआ है यहाँ, तो साइन 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ, 57.6 डिग्री। तो साइन 1 डिग्री बड़ा होगा कि साइन 57 डिग्री बड़ा होगा। तो अगर आप इसमें कंपेयर करोगे तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा साइन 1 में, और साइन 1 डिग्री ये लिखा हुआ, साइन 50 रेडियन लिखा हुआ था, तो ये 57 डिग्री लिखा हुआ। तो साइन का कर्व अगर आपको याद होगा तो ऐसे होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 90 तक आता है। तो ये 1 यहाँ कहीं आएगा और 57 यहाँ कहीं आएगा, तो बड़ा कौन सा हो रहा है, यही आएगा। और cos 1 और cos 1 की अगर मैं बात करूँ तो देखो cos 1 में ये हमारा वैल्यू 1 का मतलब 57 डिग्री, तो 57 यहाँ आएगा और 1 डिग्री यहाँ आएगा, तो ये बड़ा होगा। अगर मैं इनमें कंपेयर करूँ तो ये हमारा बड़ा होगा, इनमें कंपेयर करूँ तो ये बड़ा होगा। tan 1 और tan 1 रेडियन और tan 1 डिग्री में, तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 57 डिग्री 0.6 है, तो ये बड़ा आ जाएगा tan 1 डिग्री, ये बड़ा होगा क्योंकि tan का कर्व ऐसे आता है। एक दो क्वेश्चन और आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमने बोला कि जैसे सपोज अगर मैं डोमेन पूछता हूँ, फाइंड डोमेन ऑफ साइन 8x या कुछ भी ले लो, तो डोमेन इसका ना कभी चेंज नहीं होगा, इसका डोमेन हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि साइन ax का डोमेन एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी वैल्यू ले लो, रियल नंबर ले लो, तो इसका जो डोमेन आएगा ना वो r आएगा। r मतलब यहाँ रियल नंबर नहीं है, r मतलब यहाँ रियल नंबर है, और यहाँ पे जो x का वैल्यू आ रहा है ये भी कोई रियल नंबर है। तो इसका डोमेन -∞ से +∞ तक कुछ भी आप ले सकते हो। x ही के बारे में तो बोला जा रहा है, डोमेन का मतलब क्या हुआ, x के बारे में ही तो डिस्कस किया जा रहा है। cos 4x का अगर मैं बोलूँ तो cos 4x का भी डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर आएगा, x बिलोंगिंग टू r आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि 2 sin x, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 sin x इज इक्वल टू x प्लस 1/x दिया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। फाइंड, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यू, फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यू satisfying the equation, satisfying the equation। मान लिया x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन ये आएगा, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 1 वहाँ रखोगे ना तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, ये 2 आएगा, x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये जो वैल्यू हमारा आएगा ना यहाँ पे ऐसे टच करेगा, ये इस तरीके से आएगा, ये ऊपर निकल जाता है, इस तरीके से ऐसे आता है। सिमिलरली जब हम -1 रखते हैं तो हमारा कर्व कैसे आ जाता है, ये ऐसे निकल जाता है, इस तरीके से आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ भी 2 आ रहा है, लेकिन कब, ये π/2 वाले पॉइंट पे आएगा। जब x का वैल्यू π/2 रखोगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा, और ये इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है ना, x प्लस 1/x का जो वैल्यू होता है वो लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2 होता है, 2 से बड़ा और -2 से छोटा होता है। तो इसका वैल्यू तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे हमारा वैल्यू आ रहा है, π1 पे आ रहा है, बाकी जगह तो 2 से बड़ा आ जाएगा या 2 से छोटा आएगा। तो इसका वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट पे आएगा, कहाँ पे, 1.57, यहाँ हमने लिखा 1 है ना, 1.57 यहाँ कहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ना कहाँ पे कर्व को टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, और ये ऐसे मतलब इस तरीके से हमारा वैल्यू आता चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारा इस पॉइंट पे आएगा,
और मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो यहाँ कहीं आएगा। तो ये कभी टच ही नहीं करेगा एक दूसरे को। जब एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, नो सोल्यूशन या जीरो बोल सकते हो। ठीक, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन हम क्या करते हैं, जब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, सेम वैल्यू पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं और वही हमारा क्या होता है, सोल्यूशन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं क्या चीज़, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले वगैरह के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात किया जाए तो इसके बिना, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले वगैरह के बिना तो हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में क्या होता है, पहला हमारा आता है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। जैसे पहला मान लो हमने ले लिया साइन ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा। और साइन ए माइनस बी के मैं बात करता हूँ, ए माइनस बी की बात करूँ तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का अगर फार्मूला, अच्छा इसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हो, निकाल सकते हो, कैसे वेक्टर मेथड से भी होता है और इस कार्टेशियन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उतना उसका ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ध्यान रखोगे हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इन्हीं 3-4 फार्मूलों को याद रखोगे तो हमारा काम हो जाएगा, इन्हीं से बाकी सारे फार्मूले हम लोग निकालते हैं। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दिया जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो मैं tan की बात करूं तो tan का फार्मूला अगर मान लो लिखूंगा तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला आ जाएगा क्या आएगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। ठीक, और tan a माइनस बी का फार्मूला लिख लेते हैं, tan a माइनस बी का, ये आप दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो। tan a प्लस बी कैसे आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो tan a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। ठीक, ऐसे ही कॉट का भी आप लिख सकते हो, कॉट a प्लस बी। फार्मूला याद करने का मतलब ये हुआ कि आपका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कॉट a कॉट b माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट b प्लस कॉट a। ठीक, ऐसे ही tan पाई बाई 4 प्लस माइनस a का फार्मूला अगर आप लिखोगे तो tan a की जगह पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 प्लस माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस tan a। माइनस प्लस क्यों, जब ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस, और नीचे माइनस होता है तो ऊपर प्लस, ऐसे हो जाएगा। तो 1 माइनस प्लस tan a हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट फार्मूले की अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आप लिख सकते हो क्या चीज़, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा।
ठीक, ये सारे फार्मूले आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। कहाँ से? यही जो हमने लिखा है ना, इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ, और इन फार्मूलों को आपको याद करना कंपलसरी है, ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आपका आता ही है, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन अगर बनाना है, जानना है, तो इन फार्मूले के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिना हथियार की लड़ाई कैसे करेंगे? तो ये हमारा आ जाएगा tan A tan B tan C होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A ये जाएगा। इसमें एक जनरलाइज्ड फार्मूला होता है, कैसे? S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2। S2 मतलब सिंगल टर्म्स एट अ टाइम, S3 मतलब 3 टर्म्स एट अ टाइम, और S2 मतलब 2 टर्म्स एट अ टाइम। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं याद करने के पर्पज से, S1 S3 माइनस 1 अपन S2। ठीक, अच्छा, अब इनसे फार्मूला कुछ और बनाते हैं। क्या चीज़? 2 sin A cos B का, 2 sin A cos B। 2 sin A cos B का फार्मूला कैसे निकल के आएगा? देखिए क्या होता है कि ये जो फार्मूला अभी हमने लिखा था ना, कौन सा? sin A प्लस B का, sin A प्लस B का जो फार्मूला लिखा था यहाँ पे, sin A प्लस B का फार्मूला लिखा था ना, तो एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने यहाँ पर आ जाएगा ये वाला sin A प्लस B, और जो sin A माइनस B हमारा लिखा हुआ है, मान लो हमको इसका फार्मूला बताना है 2 sin A cos B का, तो मैं sin A प्लस B का फार्मूला लिखा था, क्या चीज़? sin A प्लस B। एक्चुअली क्या होता है? sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B होता है, sin A माइनस B होता है। तो अगर मैं इनको लिखता हूँ sin A cos B प्लस cos A sin B, और यहाँ अगर मान लो लिखता हूँ sin A cos B माइनस cos A sin B। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 sin A cos B आएगा, 2 sin A cos B। तो 2 sin A cos B का फार्मूला क्या हो गया? ये sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, ये फार्मूला हो जाता है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं हम cos वाले फार्मूले को ऐड करूँगा तो 2 cos A sin B हमारा आ जाएगा। मतलब इन्हीं को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सॉरी 2 cos A sin B को, इन्हीं को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B आ जाएगा, माइनस sin A माइनस B। फिर 2 cos A cos B, मतलब cos वाले फार्मूले को मैं ऐड करूँगा तो ऐसे आ जाएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, दिया जाएगा। और अगर मान लो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारा फार्मूला आ जाएगा 2 sin A sin B, वो आ जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, माइनस cos A प्लस B। तो ये वही वाला फार्मूला साइन सम और डिफरेंस वाले फार्मूले से ही हमारा सब निकल के आ जाता है। ठीक, इसी को कई बार हम लोग CD फार्मूले के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। CD फार्मूला का मतलब ये हुआ कि ये जो A प्लस B लिखा हुआ ना, इसकी जगह C लिख देते हैं, और A माइनस B की जगह क्या लिख लेते हैं? D लिख लेते हैं। तो A का वैल्यू जो आ जाता है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? C प्लस D बाई 2 आ जाएगा, और B का वैल्यू क्या आ जाएगा? C माइनस D बाई 2। तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो यहाँ C रख दो, यहाँ D रख दो, तो देखो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा? नया फार्मूला बन गया। तो ले दे करके सारी चीज़ें वही आ रहा है, तो इसको CD फार्मूला बोलते हैं। साइन C प्लस साइन D का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये वाले साइन C प्लस ये C और ये D है, तो साइन C प्लस साइन D का वैल्यू आ जाएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या आएगा? साइन C माइनस साइन D का फार्मूला आ जाएगा 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस C प्लस कॉस D का अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा? 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 आ जाएगा।
अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करूँ तो ये हमारा आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा। तो ये हमारा सी डी फार्मूला आ जाता है। ये तो जो अभी मैंने फार्मूला बताया एकदम कंपलसरी है, इन फार्मूलों को आपको याद करना। देखो अब अगर मैं बात करूं इन फार्मूलों का यूज़ करके, देखो कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हेडिंग डालोगे क्या चीज़, कंडीशनल आइडेंटिटीज। पहले इनका डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इनको तो पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसका एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर बाकी आप खुद बना सकते हो। जैसे मान लो पहला फार्मूला है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 4 साइन a साइन b और साइन c के इक्वल आएगा। ठीक, दूसरा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का वैल्यू -1 -4 cos a cos b cos c के इक्वल आएगा। ऐसे ही तीसरा अगर मैं बात करूं तो साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 के इक्वल आएगा। चौथा फार्मूले की मैं बात करूं तो cos a प्लस cos b प्लस cos c का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, ये इसके इक्वल आएगा। ठीक, पांचवा फार्मूला में बात करूं तो tan a प्लस tan b प्लस tan c का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, tan a tan b और tan c के इक्वल आएगा। सिमिलरली छठा फार्मूला tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 प्लस tan a बाई 2 और tan c बाई tan क्या बचा, ए बी बी सी बचा, ए बी बी सी और सी। ठीक है, तो ए बी सी यानी b बाई 2 और tan c बाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल है। और ये सारी चीज़ें किस में आ रहा है, इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, पाई के इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल हो। तो चलो एक आध क्वेश्चन इसमें से प्रूफ करते हैं आइडेंटिटीज को, ये आता कैसे और इसको निकालते कैसे। जैसे मान लो पहला वाला था सबसे इंपॉर्टेंट, साइन 2a साइन 2b साइन 2c का वैल्यू हमने लिखा था 4 साइन a साइन b साइन c के इक्वल आएगा। तो हम क्या करते हैं, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा लेते हैं ये इसमें, इन दोनों में। और ये सारी चीज़ें ना ध्यान रखना, इन अ ट्राइंगल की बात करेंगे। इन अ ट्राइंगल मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई के इक्वल आना चाहिए। तो अगर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2 और फिर cos c माइनस d बाई 2, तो 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, प्लस साइन 2c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन a प्लस b और cos a माइनस b के इक्वल आएगा, प्लस साइन 2c को आप लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है 2 साइन c cos c का। ये कहाँ से आया इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। वैसे वो जो सम और डिफरेंस वाला फार्मूला था उसी से हम निकाल सकते हैं, फिर अभी बताऊंगा फिर भी इसके बारे में कैसे आता है। तो मैंने क्या किया, हमको पता है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई होता है। तो a प्लस बी की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाई माइनस सी, तो 2 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस सी कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। ठीक, ये आ गया। पाई माइनस सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन सी लिख सकते हैं।
क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है तो पॉजिटिव होता है, तो 2 साइन सी आ गया यहाँ पे, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ये हमारा आ गया कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी की जगह, यहाँ से सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी लिख देता हूँ। तो यहाँ हमारा फिर से वैल्यू आ जाएगा क्या चीज़, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको बना लेता हूँ माइनस कॉस ए प्लस बी बना लिया। अब फिर से देखो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, 2 साइन सी और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पहले माइनस लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही आ यहाँ पे एक फार्मूला मैंने गलत लिख दिया था क्या, एक मिनट इसको सुधार लो अगर गलत लिखा है तो। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है माइनस में आता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ माइनस में आता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि ए माइनस बी पहले लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। ए माइनस बी अगर पहले लिखा हुआ है तो फिर इस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन ए तो साइन बी अगर लिखोगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन ए आ जाएगा और साइन बी हो जाएगा। तो आगे 4 साइन ए साइन बी और साइन सी प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप कॉस का भी कर सकते हो, एसी कॉस का भी कर सकते हैं। कॉस का भी बता ही देता हूँ। हेलो, जैसे कॉस वाला फार्मूला हमको क्या डिराइव करना था, कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू -1 -4 कॉस a कॉस b कॉस c। ठीक, तो अगर मान लो मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा देता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा प्लस कॉस 2c। अब a प्लस बी की जगह फिर पाई माइनस कॉस सी लिखूँगा तो माइनस में आएगा यहाँ पे, तो -2 कॉस सी और कॉस ए माइनस बी आ गया। अब यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 का फार्मूला लगा दिया। इन दोनों में से मैंने 2 कॉस सी बाहर निकाल लेता हूँ, तो 2 कॉस सी बाहर निकालूंगा, माइनस एक काम करते हैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी आ जाएगा और -1। तो फिर से मैंने क्या किया, कॉस सी की जगह वैल्यू लिख लेता हूँ -2 कॉस सी और कॉस ऑफ ए माइनस बी, और कॉस सी का वैल्यू अगर लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे किसका फार्मूला लगाना है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये तो ऑलरेडी फार्मूला है ही, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। किसका फार्मूला होता है, -2 कॉस सी, और ये फार्मूला आपका होता है किसका, 2 कॉस ए कॉस बी का, तो 2 कॉस ए कॉस बी लिख दिया और -1, तो वैल्यू आ गया -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी हो गया। यही प्रूफ करना था। ठीक, तो बेसिकली फार्मूला ही रखना है सभी में। अच्छा, एक फार्मूला ये वाला कर लेते हैं, साइन ए साइन बी और प्लस साइन सी का जो फार्मूला आता है 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 का आता है। तो इसमें मैंने क्या किया कि फिर से वही साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला लगा लेते हैं, साइन ए प्लस साइन बी यानी साइन सी प्लस साइन डी का। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या आएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और फिर कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी का हम लोग लिख लेते हैं 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये कहाँ से आया, इसके बारे में भी अभी तो फिलहाल हो सकता है ना समझ में आए,
लेकिन एक फार्मूला होता है साइन 2a का, ऊपर में भी लिखा था मैंने थोड़ा सा, 2 sin a cos a, इसके बारे में भी बताऊंगा ये आया कहाँ से। ठीक, मैं बात कर रहा था कि इसको क्या करना है। आपको पता है कि ये ट्राइंगल में यूज़ करते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आ जाएगा, तो साइन यानी कॉस में बदल जाएगा, तो 2 cos c बाई टू आ जाएगा, यानी cos a माइनस बी बाई टू प्लस 2 sin c बाई टू cos c बाई टू आ गया। अब यहाँ से 2 cos c बाई टू cos c बाई टू कॉमन ले लिया मैंने, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 cos c बाई टू और ये आ गया cos a माइनस बी और प्लस साइन c बाई टू। यहाँ से भी फिर से c बाई टू निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू आ जाएगा। तो ये साइन आएगा, साइन यानी बन जाएगा क्या चीज़, कॉस में बदल जाएगा, कॉस a प्लस बी बाई टू, यहाँ भी डिवाइड बाई टू ही है क्योंकि ये माइनस। अब देखो आप यहाँ से डायरेक्टली तो आंसर आ जाएगा आपका कॉस a माइनस a बाई टू माइनस बी बाई टू वाला फार्मूला लगा देंगे, तो a बाई टू माइनस बी बाई टू वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया 2 cos c बाई टू, कौन सा वाला, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्टली हमारा फार्मूला बन जाएगा क्या चीज़, कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू वाला। तो ये आपका 2 टाइम्स में तो आ गया 4 कॉस ए बाई कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, क्या जाएगा, ये प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी फार्मूला आज के लिए देखते हैं। ये वाला फार्मूला आपको tan a प्लस tan b प्लस tan c वाला, इसको प्रूफ करना हमको क्या, tan a tan b और tan c, ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, a प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस सी लिख लेता हूँ और दोनों साइड में मैंने tan ले लिया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई माइनस सी, और tan पाई माइनस सी किसके इक्वल होता है, माइनस tan c के इक्वल होता है, ये हो गया। और यहाँ फार्मूला लगा दो tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c और प्लस tan a tan b और tan c। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू आ जाएगा tan a tan b और tan c। बस ये हो गया, ये प्रूफ करना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान रखोगे। बाकी जो भी हमने फार्मूला बताया खास तौर से ये वाला tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू और tan c बाई टू tan a बाई टू वाला, तो ये भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, ये 1 होता है। तो आप सिमिलरली जैसे अभी ऊपर मैंने प्रूफ किया, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, इनसे रिलेटेड और 1-2 फार्मूला जैसे मैंने बता रहा था उनके बारे में और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।